भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम सभी के बीच अपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संगठन मंत्री आदरणीय विवेक मिश्रा जी नाहिल, डासना मंदिर का जो प्रकरण आज पूरे देश के अंदर जोर शोर से चल रहा है, इतनी मीडिया के ऊपर, चैनलों के ऊपर, जो चैनल कभी यह नहीं दिखाते थे कि जब हिंदुओं के साथ माओ लिंचिंग होती थी, जब हिंदू पीटा जाता था, हिंदू की मार पड़ती थी, तब कोई नहीं आता था। और किस तरीके से डासना मंदिर में स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया गया कि पानी पीने कोई बच्चा वहां आता है और उसको मारते हैं, पीटते हैं। ये सब पूरा मीडिया के ऊपर कहा गया और संतों को, हिंदुत्व को बदनाम करने की एक पूरी साजिश रची गई। उसी साजिश के तहत अपने साथ आदरणीय विवेक जी हैं, वह आपको उस पूरे विषय से अवगत कराएंगे, क्योंकि वह वहाँ के संगठन मंत्री भी रहे हैं और इस समय भी वहाँ की उन पर जिम्मेदारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं। देखिए वनराज जी, जिस डासना मंदिर को लेकर इस समय पूरे भारत के अंदर जो बवाल मचा हुआ है, उस मंदिर में मैंने कई बार मेरा जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने वहां पर दर्शन किए हैं। वहां की भौगोलिक परिस्थिति स्थिति को मैं बहुत भली भांति जानता हूं। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज जी से भी मेरा कई बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। असल में जो डासना मंदिर है वो ऐसी परिस्थिति में बना हुआ है जहां पर लगभग 95% मुस्लिम आबादी है। चारों तरफ बड़ी बड़ी मस्जिद और मदरसे हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में जिहादी मानसिकता के लोग पनप रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही नहीं बल्कि वहां आए दिन लगातार हिंदुओं की हत्याएं होती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वहां भाजपा के मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र तोमर का डासना के जिहादियों ने कत्ल कर दिया। ऐसी परिस्थिति में वहां पर उस मंदिर में जब तक यति महाराज जी वहां के महंत नहीं थे, उसी स्थान को, चूंकि एक आसपास के क्षेत्र में बड़ी मान्यता है उस स्थान की, वहां पर नवरात्रि में बड़ा मेला भी लगता है, वहां पर माताएं बहनें बड़ी श्रद्धा के साथ आती हैं और वो जिहादियों की बहुत बड़ा वहां पर निशाना होता था। वो मंदिर में वहां पर जाते थे और बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते थे, अभद्रता करते थे। जो इस समय वहां का वर्तमान विधायक है बहुजन समाज पार्टी से असलम चौधरी, उसका बेटा भी उस मंदिर में जाकर के कई बार छेड़खानी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इन सब चीजों से त्रस्त होकर के यति महाराज को वहां पर एक बोर्ड लगाना पड़ा कि हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहां पर मुसलमानों का जो प्रवेश है वो वर्जित है। ऐसा एक बोर्ड वहां पर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में लगा हुआ है, जिसको मैंने बहुत भली भांति देखा भी है। और जो इस समय ये विषय चल रहा है कि एक नाबालिग वहां जाकर के पानी पी रहा था, वहां पर उनको भक्तों ने या यति महाराज के शिष्यों ने, श्रृंगी यादव ने उसको पीटा, जिसके कारण वो जेल भी भेजे गए। लेकिन वास्तविकता यह है कि उस मंदिर का जो गेट है, मुख्य द्वार से ठीक सामने की तरफ वहां पर एक सरकारी हैंडपंप लगा हुआ है। उसके ठीक दाहिनी तरफ, गेट के ठीक दाहिनी तरफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पंचायत घर है, वहां पर पेयजल की व्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में ठीक सामने गेट के सामने नल है, बगल में सामुदायिक केंद्र है, पंचायत भवन है, वहां पर पेयजल की व्यवस्था है। वो नाबालिग बच्चा, वो सामने लगा हुआ नल नहीं दिखा। और गेट पर जहां पर घुसते ही आप देखेंगे, जाकर के कभी जाइएगा तो वहां पर कोई नल है ही नहीं। लगभग अंदर चलने के बाद 500 कदम के बाद नल है। वो बच्चा को वो नल अंदर का दिख गया और वो अंदर पहुंच गया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है मंदिर की पवित्रता को बाधित करने के लिए। और हो सकता है इसमें यति महाराज की हत्या करने का भी कोई षड्यंत्र हो, क्योंकि इससे पहले भी देश के अंदर विभिन्न बलात्कार हुए हैं, विभिन्न हत्याएं हुई हैं हिंदुओं की, उसमें नाबालिग लोग भी सम्मिलित रहे हैं। क्योंकि जिस मजहब के अंदर छोटे छोटे बच्चों को ही कुरान प्रेरित आतंक की जिहाद के माध्यम से मदरसों में काफिरों की हत्या करने के लिए उकसाया जाता हो, वहां पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो माइनर है, वो 16 वर्ष का है, वो हत्या नहीं कर सकता, वो बलात्कार नहीं कर सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब आपका मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं है, जब आप हवन पूजन में विश्वास ही नहीं है, आपके कायर पुरखे सनातन धर्म को पहले ही छोड़ ही चुके हैं, तो आखिर आप उस मंदिर के अंदर करने क्या जाना चाहते हो? क्यों जाना चाहते हो उस मंदिर के अंदर जहां आपका कोई वास्ता नहीं है? जो आपकी संस्कृति में आप मुशरिकों को काफिर कहते हो, उनकी हत्या करने की बात करते हो, और फिर भी उन मुशरिकों के पूजा स्थल पर क्यों जाना चाहते हो? क्या ये होना चाहिए कि हमारी माताएं बहनें जहां पर पूजा करने के लिए आती हैं, क्या वहां जाकर के हम मुस्लिमों को या उनके बच्चों को वहां जाकर के उनको छेड़खानी करने की इजाजत दे दें? अरे ये कोई धर्मशाला है क्या? ये कोई सरकारी भवन है क्या? विकास भवन है क्या? पंचायत घर है क्या जहां कोई भी आएगा? अरे कोई सरकारी दफ्तर नहीं है। प्रत्येक घर
किसी व्यक्ति की जैसे व्यक्तिगत प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही किसी का पूजा स्थल, उस मान्यता, उस धर्म को मानने वालों की सामूहिक प्रॉपर्टी होती है। और हमारी सामूहिक प्रॉपर्टी है तो हमारा समूह तय करेगा कि इसमें कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि संपूर्ण देश के अंदर हिंदू ये संकल्प लें कि हम अपनी बहन बेटियों को उन्हीं मंदिरों में भेजेंगे जहां का महंत ऐसा बोर्ड लगाने की हिम्मत रखता हो, जहां का महंत मुसलमानों को उस मंदिर में प्रवेश से रोकने की हिम्मत रखता हो, जहां का महंत हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत रखता हो, हम अपनी बहन बेटियों को उसी मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करने के लिए भेजेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब श्रृंगी यादव जमानत लेकर के बाहर आए तो उन्होंने बताया कि मैंने उसको सिर्फ घुसने के कारण भी नहीं पीटा। वहां पर सप्तलिंगेश्वर महादेव की जो प्रतिमा स्थापित है, उस प्रतिमा की दीवार पर वो बच्चा पेशाब कर रहा था। तब मैंने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम बताया, तब हमने उसको पीटा कि तू मंदिर के अंदर आकर के ऐसा घृणित कार्य कैसे कर सकता है। लेकिन इस देश का वामपंथी मीडिया, सेकुलर मीडिया और मैं कहूं तो जिहादी मीडिया हिंदुओं को बदनाम करने का सिर्फ मौका ढूंढता है, हिंदुओं को गुंडा साबित करने का, भगवा को आतंकवाद कहने का सिर्फ मौका ढूंढता है। और इसीलिए उसने इस घटना को गलत तरीके से इतना प्रचारित किया और उसकी जो वास्तविक तथ्यता है उसको छुपाया। और आज इस देश के अंदर जिस प्रकार से हिंदू योद्धाओं ने जाकर वहां पर अपनी शक्ति का परिचय दिया, जिससे वो असलम चौधरी नाम का वो गुंडा, वो विधायक जो कहता था कि मैं मंदिर के अंदर जाऊंगा और मैं जाकर के उस बोर्ड को हटाऊंगा, उसे अपनी औकात पता चल गई। मैं कहना चाहता हूं हिंदू इसी प्रकार से संगठित रहिए, देश के अंदर प्रत्येक मंदिर के अंदर ऐसा बोर्ड लगाइए और जहां का महंत ऐसा बोर्ड लगाने से इनकार करे उस मंदिर में जाना बंद कर दीजिए, तब इनको अपनी औकात समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ की काफ़ी जानकारी नहीं थी और अभी भी बहुत लोग सोशल मीडिया पर अपनी पोस्टें डाल रहे थे, उनको भी बहुत लोगों को यह जानकारी है नहीं कि आखिर प्रकरण क्या था। तो पूरा प्रकरण आपने सुन लिया और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों में भी भेजो कि आखिरकार वह प्रकरण क्या था, क्योंकि वीडियो, ऑडियो और तमाम पोस्टें पड़ी हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को पता नहीं था कि आखिर यह विवाद कहाँ से शुरू हुआ था। आगे फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी के मध्य हम हिंदुत्व का विचार लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।